अरे नौजवान तो छोड़िए, आप पुरुष मर्द वर्ग की तो छोड़िए, अब हमारी माएं हमारी बहनें भी दिल्ली बम्बई में जाके दाई का काम कर रही हैं। और आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा, सबसे ज्यादा, चाहे वो सिमडेगा रहे, गुमला रहे, लोहरदगा रहे, इन 4-5 जिलों में सबसे ज्यादा हमारी बहनें आज पलायन कर रही हैं। और वो जाकर डॉक्टर वकील का नहीं, दाई या एक नौकरानी का काम जाके कर रही हैं। ये कितना चिंताजनक और कितना दुर्भाग्य की बात है इस राज्य की। जोहार, नमस्कार साथियों, मैं गोपाल महतो। जैसा कि अभी आप लोगों को पता है कि ये जो जेएलकेएम के सुप्रीमो हैं, डुमरी के विधायक जयराम महतो जी, ये लगातार दौरा कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, अपनी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इसी सिलसिले में वो दक्षिणी छोटा नागपुर के गुमला ज़िले में गए हुए थे। यहाँ पे हॉकी का प्रतियोगिता हो रहा था, जिसमें उसको मुख्य अतिथि के तौर पर उन्हें बुलाया गया था। और वहाँ जब इन्होंने लोगों को संबोधन किया तो काफ़ी ऐसे मुद्दे थे जिनको इन्होंने छुआ। और ख़ास करके अगर उनकी गुमला की जो दौरा रही उसकी अगर भाषणों को देखें तो उसमें से महत्वपूर्ण जो भाषण था उसमें पलायन का, और पलायन जो हमारे झारखंड राज्य की स्थिति है, जो पुरुषों की स्थिति है, चाहे अपने राज्य से बाहर देश के किसी दूसरे राज्य में जाना हो या फिर देश से दूसरे देश में जाना हो, इसके अलावे जिस हिसाब से जयराम महतो ने बताया और जो स्थितियां हैं हमारे झारखंड राज्य की और ख़ास करके दक्षिणी छोटा नागपुर की, जहां से काफ़ी मात्रा में जो हमारी बहनें हैं, लड़कियां हैं, वो बाहर दूसरे राज्यों में, बड़े शहरों में जा रही हैं और वहां पे वो फिर दाई का काम कर रही है। ख़ास करके ये जो दक्षिणी छोटा नागपुर की जो बहनें हैं, जो बेटियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, जो उन्हें उतनी शिक्षा नहीं मिल पाने के अभाव में, उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं रहने के अभाव में वो झारखंड से पलायन कर रही हैं और देश के दूसरे राज्यों में वो जा रही हैं और वहाँ पे फिर वो दाई का काम कर रही हैं। दूसरे के घरों में वो बर्तन मांज रही हैं, उनके घरों के कपड़े साफ कर रही हैं। और ये जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, जो झारखंड के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक विषय है। साउथ में भी अगर देखें तो तमिलनाडु का जो त्रिपुर है, कोयम्बटूर है, ऐसे एरियो में हमारी जो बहनें हैं, जो यंग एज की लड़कियां हैं, वो काफ़ी मात्रा में जा रही हैं और ये काफ़ी चिंता का विषय है। इस पर जयराम महतो ने क्या कहा है, पहले उसको सुनते हैं। आप सभी को शुभकामनाएं। और साथ ही साथ क्योंकि झारखंड राज्य एक आंदोलन के बाद मिला हुआ राज्य है, लेकिन आज इस राज्य में क्या, जब स्वराज का निर्माण हुआ तो इस बात का ध्यान रख के हुआ था यहाँ के आदिवासी मूलवासी सब, उसमें भी प्रमुख आदिवासी, इस राज्य के आदिवासी मूलवासी के हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन आज देख सकते हैं, आज आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री के सामने, आदिवासी सरकार के सामने आज आदिवासी समाज संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। बड़ा दुख लग रहा है। आज बिरसा की धरती में बड़ा दुख लग रहा है कि आदिवासी समाज आज भी अपने हितों की रक्षा के लिए सड़कों पर संघर्ष करता हुआ दिख रहा है, जबकि सदन में उनकी सरकार है। बड़े सर्व और दुख की बात है। चाहे सिर्फ चोरी का मामला है, चाहे पेड़ों का मामला है, चाहे नगरी रिम्स 2 का मामला है, आप पूरे राज्य में अपनी आंखों को उठाकर देखिए। आज हर एक विषय को झांक कर देखिए कि आज इस राज्य में यहाँ के आदिवासियों के साथ, यहाँ के निवासियों के साथ किस प्रकार की घटनाएं घट रही है। इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने बलिदान नहीं दिया था। इस दिन के लिए झारखंड राज्य का नवनिर्माण नहीं किया था। तो आज नौजवानों को आवश्यकता है कि हॉकी के खेल में जिस प्रकार आप खेल का बागडोर संभालते हैं, इस राज्य की बागडोर को संभालने के लिए भी आपको तैयार होना होगा। ये समय और परिस्थिति की बात है। आज कितनी तकलीफों के बाद, कितने संघर्षों के बाद, कितनी कुर्बानियों के बाद झारखंड राज्य मिला, लेकिन आपसे छुपा नहीं है। आज हमारे यहाँ के नौजवान प्रदेशों में जा रहे हैं, आज हमारे यहाँ के नौजवान विदेशों में जा रहे हैं। अरे नौजवान को छोड़िए, आप पुरुष
मर्द वर्ग की तो छोड़िए, अब हमारी माएं, हमारी बहनें भी दिल्ली बम्बई में जाके दाई का काम कर रही हैं। और आंकड़े कहते हैं सबसे ज्यादा दक्षिणी छोटा नागपुर का हिस्सा, सबसे ज्यादा, चाहे वो सिमडेगा रहे, गुमला रहे, लोहरदगा रहे, इन 4-5 जिलों में सबसे ज्यादा हमारी बहनें आज पलायन कर रही हैं। और वो जाकर डॉक्टर वकील का नहीं, दाई यानी एक नौकरानी का काम जाके कर रही हैं। ये कितना चिंताजनक और कितना दुर्भाग्य की बात है इस राज्य के। इसलिए मैं आज गुमला की पावन धरती से मैं राज्य की सरकार को भी एक संदेश देना चाहूंगा कि आज केवल अखबारों में और आपके बयानों में अफवाह दिसम अफवाह राज नहीं, धरातल पर दिखना चाहिए अफवाह दिसम अफवाह राज का आधार क्या होना चाहिए। आज झारखंड को बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं। अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग कालखंड में यहाँ पे सत्ता संभाली, उसके बावजूद भी जिस हिसाब से झारखंड की स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। और इसीलिए जयराम जी बार बार ये कहते हैं कि मैं ना यहाँ पे कोई विधायक बनने आया हूँ, ना सांसद बनने आया हूँ। यहाँ ये जो झारखंड की स्थिति है, जिस वजह से झारखंड को अलग किया गया, जिन मूलभूत सुविधाओं को ना मिलने की वजह से अलग किया गया, और आज 25 वर्ष हो गए हैं और वैसी सुविधाएं हमें नहीं मिल रही है। और ना ही हमारी ये जो दुख है, ये जो पीड़ा है, समस्या हैं, उसको सरकार लेवल पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और जिस हिसाब से लगातार आदिवासी क्षेत्रों में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जयराम महतो की और जेएलकेएम की साख बढ़ती जा रही है, उससे आने वाले समय में ये जो झारखंड की राजनीति है, अवश्य ही उसमें हमें बदलाव देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से युवा जेएलकेएम के साथ में जुड़ रहे हैं, जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो की बात को सुन रहे हैं, गौर कर रहे हैं, और अपनी जो ग्राम की समस्याएं हैं उसको जब देख रहे हैं, तब उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो जयराम महतो हैं ये सही कह रहे हैं कि हमारे पास में जो सुविधाएं होनी चाहिए, इतनी संसाधन होने के बावजूद भी, हमारे इतने नेचुरल रिसोर्सेज होने के बावजूद भी आज हमें वो उन सब चीज़ों से वंचित रखा जा रहा है। बाकी आप लोगों से फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।